स्कूल के पुराने हॉल में, जहां सिर्फ सन्नाटा रहता था और धूल की परतें ज़माने की कहानी कहती थीं, मैंने खुद को एक ऐसे शीशे में देखा जहां मेरी परछाई ने पलक झपकाई, जबकि मैंने नहीं। मेरी सांसें अटक गईं। क्या यह सिर्फ मेरी कल्पना थी, या फिर इस जर्जर इमारत की कोई काली छाया मुझे देख रही थी? मैं, आरव, 17 साल का एक शांत लड़का, जिसकी दुनिया किताबों और पुरानी कहानियों में सिमटी थी, अक्सर सरस्वती विद्या मंदिर के इतिहास क्लब में देर तक रुकता था। यह स्कूल शहर के बाहरी इलाके में था, जिसकी पुरानी दीवारें और टूटी खिड़कियां अतीत के किसी रहस्य को समेटे लगती थी। अक्सर शाम 5 बजे के बाद, जब मानसून की ठंडी हवाएं पेड़ों से गुजरती, मुझे यहां एक अजीब सी ठंडक महसूस होती, जो सिर्फ मौसम की नहीं होती थी। एक अदृश्य निगाह का एहसास। अचानक, स्कूल की घड़ी, जो सालों से बंद पड़ी थी, खड़खड़ाते हुए आधी रात के 12 घंटे बजा गई। डोंग, डोंग की आवाज पूरे सन्नाटे में गूंज उठी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह कैसे संभव था? और तभी, पुराने, बंद पड़े लड़कियों के हॉस्टल विंग से एक फीकी, भूतिया लोरी की आवाज तैरती हुई मेरे कानों तक आई। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी। हॉस्टल, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें एक डायन भटकती है। एक पल के लिए मुझे लगा, मेरा दिल धड़कना भूल गया है। फिर, मेरे गले पर एक ठंडी सांस का एहसास हुआ, जैसे कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा हो। डर के मारे मेरा बदन कांप रहा था, पर एक अजीब सी जिज्ञासा ने मुझे उस लोरी की तरफ खींच लिया। मेरी पुरानी टॉर्च की रोशनी धूल भरे गलियारों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। हर कदम पर लकड़ी के फर्श से चरमराहट की आवाज आती, जैसे कोई अदृश्य साथी मेरे साथ चल रहा हो। मैं हॉस्टल के एक कोने में पहुंचा, जहां एक अलमारी का दरवाजा आधा खुला था। भीतर एक पुरानी, फटी पुरानी डायरी मिली, जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। उसमें अजीबोगरीब प्रतीक और कुछ भयावह प्रविष्टियां थीं। मां के बारे में लिखा था, जो वो नहीं थी जो दिखती थी, और एक अनुष्ठान का जिक्र था। जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, मुझे एहसास हुआ कि यह स्कूल कभी एक अनाथालय था, और वह डायन यहां की एक देखभाल करता थी। तभी, कमरे में रखी पुरानी मेज पर रखा ग्लास अपने आप जमीन पर गिरकर टूट गया। फुसफुसाहटें हवा में घुलने लगीं, और दीवारों पर अजीबोगरीब परछाइयां नाचने लगीं। मुझे लगा जैसे हजारों आंखें मुझे घूर रही हैं। मेरा हर बाल खड़ा हो गया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह हकीकत थी। मैं खतरे में था। डायरी में लिखी एक प्रविष्टि ने मेरा खून ठंडा कर दिया। मां हर बच्चे को नहीं देखती, बल्कि उनकी रूह को देखती है। डायरी के आखिरी पन्नों पर एक नक्शा बना था, पुरानी लाइब्रेरी के ठीक नीचे एक तहखाने का रास्ता। नक्शे में एक जगह को चिह्नित किया गया था, बलि वेदी। लोरी की आवाज अब और तेज हो गई थी, मानो मुझे सीधे मौत के मुंह में बुला रही हो। मुझे समझ आ गया था, मां कोई साधारण देखभाल करता नहीं, बल्कि एक डायन थी जो शक्ति के लिए बच्चों की रूहों की बलि चढ़ाती थी, और यह स्कूल उसका भयानक शिकारगाह था। लोरी की धुन बस नए शिकार को फंसाने का एक दुष्ट जाल था। मेरी सांसें तेज हो गईं, पर एक अदृश्य शक्ति मुझे उस तहखाने की ओर खींच रही थी। मैंने हिम्मत कर पुरानी लाइब्रेरी का दरवाजा धकेला। अंदर घुसते ही किताबों की सड़ी हुई गंध और एक भयानक, हड्डियों तक ठिठुरन पैदा करने वाला सन्नाटा था। पुरानी अलमारियों के पीछे मुझे एक गुप्त दरवाजा मिला, जो नीचे तहखाने की ओर जाता था। सीढ़ियां टूट चुकी थीं, और अंधेरा ऐसा घना था जैसे रोशनी ने कभी यहां कदम ही न रखा हो। मैं लड़खड़ाते हुए नीचे उतरा। हर कदम पर डर की एक नई लहर मुझे जकड़ रही थी। टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा, तहखाने के बीचों बीच एक भयानक वेदी बनी थी, जिस पर सूखे खून के गहरे धब्बे और कुछ प्राचीन, डरावनी कलाकृतियां पड़ी थीं। हवा में एक अजीब सी गंध थी, लोहे, सड़ी हुई मांस और मौत की मिलीजुली, असहनीय गंध। मेरी आंखें दहशत से फैल गईं। तभी, लोरी की आवाज असहनीय रूप से तीखी और कान फाड़ने वाली हो गई, मानो कोई अदृश्य बच्चा दर्द से चिल्ला रहा हो। और फिर, तहखाने के सबसे अंधेरे कोने से एक लंबी, कंकाल जैसी आकृति धीरे धीरे बाहर निकली। उसकी आंखें हरे रंग की दुष्ट ज्योति से जल रही थीं, उनमें हजारों साल की भूख और अमानवीय बुराई स्पष्ट दिख रही थी। वह डायन थी। उसके सड़े हुए,
काले नाखूनों वाले हाथ मेरी तरफ बढ़े, जैसे मुझे अपनी गिरफ्त में लेने के लिए। उसके मुख से एक ठंडी, भयानक हंसी निकली जो हड्डियों तक को कंपा देती थी। मुझे एहसास हुआ मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मैं अगला शिकार था। मेरा शरीर पूरी तरह से सुन्न हो चुका था, हिलने से इनकार कर रहा था। मेरे दिमाग में डायरी का एक अंश कौंधा, जिसमें डायन की एक कमजोरी का जिक्र था, एक प्राचीन ताबीज और एक नाम, श्राप मुक्त, जिसे जोर से बोलने पर उसकी शक्ति क्षण भर के लिए टूट जाती थी। मेरी नजर वेदी के पास पड़ी एक छोटी, चांदी की माला पर पड़ी, वही ताबीज जिसकी डायरी में बात की गई थी। हालांकि डर से मेरे हाथ कांप रहे थे, मैंने पूरी हिम्मत जुटाई। जैसे ही डायन का सड़ा हुआ, नाखूनों वाला हाथ मेरी गर्दन तक पहुंचा, मैंने अपनी अंतिम सांस से पूरी ताकत से उस माला को उसकी तरफ उछाला, जैसे वह कोई पवित्र ढाल हो। श्राप मुक्त, मैंने चीखा, मेरी आवाज डर और दृढ़ता के मिश्रण से कांप रही थी। माला उसके शरीर से टकराई और एक तेज नीली चमक के साथ डायन एक भयानक चीख मारकर पीछे हट गई। उसकी विशाल, कंकाल जैसी आकृति क्षण भर के लिए धुंधली पड़ गई, जैसे राख में बदल रही हो, और उसकी ठंडी, भयानक हंसी दर्दनाक चीख में बदल गई। यह मेरा एकमात्र मौका था। मैंने तुरंत अपनी टॉर्च उठाई और तेजी से पीछे मुड़ा, उन टूटी सीढ़ियों से ऊपर की ओर भागा। मेरी सांसें गले में अटकी हुई थीं और फेफड़े आग की तरह जल रहे थे। हर कदम पर मुझे लग रहा था कि उसका हाथ मुझे खींच लेगा। मेरे पीछे तहखाने की दीवारों से भयानक चीखें, भयानक फुसफुसाहटें और बड़े बड़े पत्थरों के गिरने की आवाजें आ रही थीं, मानो पूरी इमारत गुस्से से कांप रही हो और ढह रही हो। मैं लड़खड़ाते हुए लाइब्रेरी से बाहर निकला और दरवाजे को पूरी ताकत से बंद कर दिया, जैसे किसी भयानक रहस्य को हमेशा के लिए कैद कर रहा हूं, पर मुझे पता था कि यह सिर्फ एक भ्रम था। मैं स्कूल के सुनसान गलियारों से भागता रहा, मेरे कानों में अब भी उस डायन की चीखें और लोरी गूंज रही थी। धूल भरी हवा में मुझे सड़ी हुई मांस की गंध महसूस हो रही थी, जो मेरे कपड़ों में समा गई थी। अंततः मैं स्कूल के मुख्य दरवाजे तक पहुंचा। मैंने उसे पूरी ताकत से खोला और अंधेरी, तूफानी रात में बाहर निकल गया। ठंडी बारिश की बूंदें मेरे चेहरे पर पड़ी, पर उन्होंने मेरे अंदर के डर को कम नहीं किया। मैंने अपनी पीठ मोड़ी और स्कूल की इमारत की ओर देखा। उस पर एक अप्राकृतिक, गहरा लाल प्रकाश फैल गया था, जैसे अंदर कोई भयानक अग्नि जल रही हो या कोई नरक का द्वार खुल गया हो। लोरी की वह भयानक आवाज अब भी बहुत धीमी, पर लगातार हवा में गूंज रही थी, और अब उसमें कुछ और आवाजें भी घुल गई थीं, बच्चों के रोने, दर्द से कराहने और फुसफुसाने की। हर आवाज इतनी स्पष्ट थी, मानो वे मेरे बगल में खड़े हों। मुझे लगा जैसे मैं उन अनगिनत आत्माओं की उपस्थिति महसूस कर सकता हूं जिन्हें उस डायन ने निगल लिया था। मैंने डायन को तहखाने में बंद तो कर दिया था, पर क्या वह सचमुच हमेशा के लिए कैद हो गई थी? क्या श्राप मुक्त का मंत्र उसे स्थायी रूप से नष्ट कर सकता था, या यह सिर्फ एक अस्थायी राहत थी, एक छोटी सी जीत जिसने मुझे भागने का मौका दिया? स्कूल की खिड़कियों से झांकती अंधेरी परछाइयां और वह डरावनी लोरी मुझे हमेशा सताती रहेंगी। मैं जानता था कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। वह डायन अभी भी वहां थी, उसकी आत्मा उस स्कूल में बंद थी, पर क्या वह किसी दिन आजाद नहीं हो जाएगी? इस भयानक रहस्य को उजागर करना और उस डायन के अतीत की सच्चाई दुनिया के सामने लाना मेरी जिम्मेदारी थी, ताकि कोई और बच्चा उसका शिकार न बने। पर क्या मैं खुद को बचा पाऊंगा इस खूनी खेल में? क्या वह मेरा पीछा नहीं करेगी? मेरे दिमाग में अनगिनत सवाल थे, पर कोई जवाब नहीं। मैं बस भागता रहा, स्कूल की काली परछाई को पीछे छोड़ते हुए, एक ऐसे अंधेरे में जहां कोई रोशनी नहीं थी।